तो फिल्म की शुरुआत होती है एक घबराई लड़की से जो अपनी बहन की आवाज दूसरे रूम से सुन रही थी, जो उसे मदद के लिए पुकार रही थी। डरी हुई यह लड़की पीप होल से देखती है तो उसकी माँ ने उसकी बहन को नाइफ से स्टैब करके बुरी तरह मार दिया था और अब उसकी माँ पलट के पीप होल की तरफ देखती है। डर के मारे यह लड़की वहाँ से जाने लगती है। तभी दरवाजे पर उसकी माँ खटखटा रही थी और अब जब यह लड़की पीप होल से झांकती है तो एकदम से उसकी माँ सामने आकर उसे डरा देती है। डर के मारे यह लड़की बेड के नीचे छुप जाती है और अपने आप को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही थी कि यह उसकी माँ नहीं है। दूसरी तरफ उस औरत का हस्बैंड जो कि घायल हालत में था, वो पुलिस को कॉल करके अपनी बेटी की जान बचाने के लिए कह रहा था। पुलिस वाला पूछता है कि क्या उसकी बेटी सेफ है। तभी पीछे से उसकी पोजेस्ट पत्नी आकर अपने हस्बैंड को जान से मार देती है। अब यह औरत लोरी गाकर अपनी बेटी की तरफ जाती है। उसी समय वहाँ पुलिस पहुंच चुकी थी, जो दरवाजा खोलती है तो लड़की उनसे मदद मांगती है, लेकिन तभी उस लड़की को हवा में उठा के शैतान अंदर ले जाता है। इसके बाद सीन कट होकर एक मेंटल हॉस्पिटल पर आती है, जहाँ पर हम डॉक्टर ओलिविया नाम की एक लेडी को देखते हैं। उस हॉस्पिटल में आज दो नए पेशेंट आए थे। एक तो था जमाल और दूसरे पेशेंट को पुलिस लेकर आई थी। ओलिविया जमाल को पहले चेकअप के लिए बुलाती है, पर जमाल को उस लड़की को देखकर अजीब लग रहा था जिसे पुलिस लेकर आई थी। उस लड़की के फेस पे एक क्रीपी स्माइल थी। ओलिविया यहाँ जमाल से पूछती है कि वो कैसा महसूस कर रहा है। हम देखते हैं कि वो अजीब तरीके से अपने कान खुजला रहा था, मानो कोई उसे परेशान कर रहा हो। एकदम से ही उसकी हरकतें बढ़ जाती हैं और वो बार बार यह चिल्लाना शुरू कर देता है कि वो अपनी माँ का कातिल नहीं है। ओलिविया उसे शांत कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जमाल बुरी तरह बार बार चिल्लाए जा रहा था कि उसने अपनी माँ का खून नहीं किया है। उसकी ऐसी हालत इसी वजह से थी क्योंकि बाहर बैठी हुई लड़की फुसफुसाई जा रही थी, जिसका असर जमाल पर साफ दिख रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर ओलिविया यूनी नाम की नर्स से जमाल को वहां से ले जाकर शांत कराने को कहती है। जाते समय भी जमाल जोर से उस लड़की के पास जाकर चिल्लाता है कि उसने अपनी माँ का खून नहीं किया है। वो लड़की अभी भी मुस्कुराई जा रही थी। इसीलिए पुलिस ऑफिसर रैंडी अब अपना केस ओलिविया को देता है, यानी जिस लड़की को वो एज अ पेशेंट लेकर आया था, जो कि है कांतिका। और ये वही थी जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में अपनी फैमिली को जान से मारते हुए देखा था। पुलिस टीम के इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से चंतिका को कोई मेंटल डिसऑर्डर है। ऑफिसर को लगता है कि ओलिविया ये पता लगा लेगी कि आखिर चंतिका को सच में मेंटल डिसऑर्डर है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है। ओलिविया चांतिका से बात करती है और खुद को इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन चांतिका किसी भी बात का जवाब नहीं देती। वो एक तक ओलिविया को घूरे जा रही थी और एकदम से वो वहीं लोरी गाना शुरू कर देती है। ये सुनते ही ओलिविया उसे पूछती है कि आखिर वो गाना क्यों गा रही है, क्या वो उसे किसी की याद दिलाता है। अब जब ओलिविया उसे पूछती है कि उसके बच्चों से उसका कैसा रिलेशन है, यह सुनते ही उल्टा चांतिका ओलिविया से पूछती है कि आखिर उसके बच्चों के साथ उसका रिलेशन कैसा है। वो बार बार यही पूछे जा रही थी। यहाँ वो बेकाबू हो जाती है और पागलों की तरह पैर जमीन पर मार रही थी। इसीलिए ओलिविया बाहर चली जाती है और गार्ड से उस पर नजर रखने को कहती है। बाहर आके वो रैंडी को बताती है कि इस केस में वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, लेकिन रैंडी का कहना था कि अभी कुछ ही मिनट हुए हैं और वो तुरंत डिसीजन दे रही है। यहाँ ओलिविया रैंडी को बताती है कि चांतिका के अंदर एग्रेसिव बिहेवियर के सिम्टम्स दिख रहे हैं, पर वो अपने आप को मेंटल पेशेंट की तरह नहीं दिखा रही है। इसीलिए ओलिविया दूसरे डॉक्टर को रेकमेंड करेगी। खैर, जाने से पहले रैंडी ने चांतिका की केस फाइल ओलिविया को दे दी थी, जिसमें उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन थी। रात में इसी फाइल को ओलिविया देख रही होती है, जिसमें उसे चांतिका की फैमिली फोटोज मिलती है। उसे देखकर ओलिविया को अजीब लग रहा था, मानो कोई चीज ओलिविया को परेशान कर रही हो। ड्रिंक करने के लिए वो फ्रिज से बोतल निकालने जाती है। तब हम उसके पीछे चांतिका को ऊपर बैठा हुआ देखते हैं, जो एक पल बाद गायब हो जाती है। अब जब ओलिविया गार्बेज फेंकने जाती है तो उसे लिफ्ट में उसी लोरी की आवाज सुनाई दे रही थी जिसे चांतिका ने हॉस्पिटल में गाया था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। पर अब घर वापस आने पे ओलिविया को अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है, जो उसे दरवाजा खोलने को कह रही थी। पर यह सिर्फ ईविल की चाल थी, क्योंकि जैसे ही ओलिविया मुड़ती है उसकी जगह चांतिका बैठी हुई थी और वो वापस उससे वही सवाल पूछती है कि आखिर ओलिविया का उसके बच्चे के साथ कैसा रिलेशन है। डर के मारे ओलिविया भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके सामने वापस चांतिका आ जाती है, जो ओलिविया की तरफ ग्लास फेंक कर मारती है। तभी ओलिविया की नींद खुलती है, मतलब ये सब उसका सपना था। अगले दिन हम देखते हैं कि ओलिविया की एक पेशेंट जेन उससे मिलने आती है, जो काउंसलिंग के लिए उसके पास आई थी। वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और उसे देखकर ओलिविया काफी खुश थी। नर्स यूनी जब उसे वापस ले जा रही होती है तो एकदम से ही दूसरी नर्स आके उसे बुलाती है, क्योंकि वो उसे कुछ दिखाना चाहती थी। इसीलिए यूनी जेन को चांतिका के रूम के बाहर छोड़कर थोड़ी देर के लिए चली जाती है। तभी चांतिका अपने दरवाजे के पास आकर कहती है कि जल्द ही यूनी मर जाएगी, जिससे जेन काफी डर गई थी और चांतिका अब उसके सामने खड़ी थी। डर के मारे जेन एक कमरे में बंद कर लेती है, लेकिन चांतिका वहां भी पहुंच गई थी। चांतिका उसे हॉन्ट करती है और जेन की चीख पूरी कॉरिडोर में गूंजती है। उस हॉस्पिटल का हेड ओलिविया से बात करता है, क्योंकि जेन को वापस एडमिट
एडमिट कर लिया गया था। उसकी हालत ठीक नहीं थी, जबकि उसे वापस भेजा जाना था। हेड डॉक्टर को लगता है कि ओलिविया ने उसे गलत डायग्नोज कर दिया है, पर ओलिविया के हिसाब से जेन एकदम ठीक थी। पर पिछले 2 दिनों में ओलिविया के 2 पेशेंट्स के साथ ऐसा इंसिडेंस हुआ है जो कि उस हॉस्पिटल की स्पेशलिस्ट है, इसीलिए इस बार उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन ओलिविया को चांतिका के केस में खुद को प्रूव करना होगा, क्योंकि हॉस्पिटल नहीं चाहता कि ओलिविया की वजह से उनकी पॉपुलैरिटी खो जाए। नेक्स्ट सीन में रैंडी उससे मिलने आया था। यहाँ ओलिविया ऑफिसर से चांतिका के बारे में पूछती है, इसीलिए बात करने के लिए रैंडी उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो ऑफिसर काफी लंबे समय से इस केस पर काम कर रहा है। चांतिका से पहले भी कई विक्टिम्स रह चुके हैं। रैंडी को लगता है कि चांतिका के साथ जो हो रहा है उसके पीछे कोई वजह है, जैसा कि इससे पहले होने वाले केसेस में उसे लगा था, क्योंकि उन केसेस में भी विक्टिम्स वैसे ही बन गए थे मानो किसी ने उन्हें ट्रिगर करा हो। लेकिन आखिर वो क्या है, इसके बारे में रैंडी को अभी तक पता नहीं लग पाया है। चांतिका का केस भी वैसा ही है और वो भी एक विक्टिम है। अभी तक जितने भी केसेस में जो प्रूफ मिले हैं उससे यह पता लगता है कि सभी विक्टिम्स की कंडीशन एक जैसी थी। रैंडी ओलिविया से कहता है कि वो चांतिका की हर हरकत और उसके बोले गए वर्ड्स पर नजर रखे, क्योंकि इस केस में सिर्फ वही अकेली जिंदा बची है। मतलब उसके पति और बच्चे उसके द्वारा मारे जा चुके हैं। रैंडी वाकई में जानना चाहता है कि यह कोई मेडिकल कंडीशन है या फिर कुछ और। पर ओलिविया उसकी एक शर्त पे मदद करने के लिए तैयार हो जाती है कि जब वो पेशेंट से बात करेगी तो रैंडी बीच में नहीं आएगा, जिस पे रैंडी मान जाता है। इसके बाद ओलिविया वापस चांतिका से बात करती है और जानने की कोशिश करती है कि उसके परिवार के साथ क्या हुआ था। यहाँ चांतिका अपनी जबान बाहर निकाल देती है। वो जबान को अपने दांतों के बीच में दबाकर उसे काट देती है, जिससे खून जमीन पर नीचे गिरता है और अपने पैरों के जरिए वो वहाँ एक सिंबल बना देती है। ऐसी हालत देख के ओलिविया नर्स से चांतिका को वहाँ से ले जाने को कहती है। वो रैंडी को बताती है कि चांतिका ने अपने पैर से एक सिंबल बनाया है, जिसके बारे में उसे कुछ नहीं पता। पर अगर ये लोग उस सिंबल के बारे में पता लगा लेते हैं तो शायद चंद्रिका की इस हालत का कारण पता लग सके। रात में रैंडी इसके बारे में और जानकारी ढूंढने की कोशिश करता है। उसके यहाँ उन सारी फैमिलीज की फोटो लगी थी जो अभी तक इस तरह से मारे गए थे। अब जब उसे चांतिका का एक वीडियो मिलता है तो उसमें वो एक अजीब सी चीज पाता है। इसीलिए वो इस वीडियो को ओलिविया को भेजकर कहता है कि वो चंद्रिका के चलने के पैटर्न पे ध्यान दे। चंद्रिका उसी सिंबल की तरह चल रही थी। जब ओलिविया उस क्लिप को देख रही होती है तो चंद्रिका एकदम से कैमरा के सामने आ जाती है, जिससे ओलिविया की हालत खराब हो जाती है। अब जब ओलिविया बाथरूम में जाती है तो उसके बैग में रखी चांतिका की रिकॉर्डिंग अपने आप ऑन हो जाती है, क्योंकि रैंडी ने चांतिका के कमरे और ऑब्जर्वेशन रूम में कैमराज और माइक लगाए थे, जिससे वो जान सके कि चांतिका क्या कहती है और करती है। और जिसमें चांतिका की वॉइस रिकॉर्ड थी, वो रिकॉर्डर उसने ओलिविया को दिया था और अब वो रिकॉर्डर ओलिविया के बैग में प्ले हो रहा था। यह देखकर ओलिविया उसे फेंक देती है। वो इससे काफी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, पर रिकॉर्डर फेंकने के बावजूद भी चलती जा रही थी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में यूनी सारे पेशेंट्स को चेक करती है कि वो सो रहे हैं या नहीं, पर चांतिका के रूम से उसे लोरी की आवाज सुनाई देती है। यहाँ चांतिका यूनी को दरवाजा खोलने के लिए कहती है, पर यूनी उसे आराम करने को कहकर चली जाती है। तभी चांतिका के अंदर का शैतान जोर से चिल्लाता है और लाइट्स फ्लिकरिंग होना शुरू हो जाती है। चांतिका रूम से बाहर आ गई थी और उसने यूनी पे अटैक कर दिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग ये बात हॉस्पिटल वाले ओलिविया को फोन करके बताते हैं। ओलिविया अब उस रिकॉर्डर को लेके हॉस्पिटल जाने वाली थी और अजीब बात यह थी कि उस रिकॉर्डिंग में पिछली रात हुई यूनी की बात जो उसने चांतिका से की थी वो उसमें रिकॉर्ड हो गई थी, जबकि यह किसी भी तरह पॉसिबल नहीं था। अब यह रिकॉर्डिंग ओलिविया रैंडी को सुनाती है। रैंडी का मानना है कि यह सब कुछ चांतिका से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अभी तक जितने भी लोग चांतिका से फिजिकल कांटेक्ट में आए हैं सभी काफी डरे हुए हैं। यानी उसे लग रहा था कि यह किसी तरह का ब्लैक मैजिक, लेकिन ओलिविया को इस पे यकीन नहीं था। जिस पर रैंडी उसका कंक्लूजन पूछता है, क्योंकि पिछली रात की रिकॉर्डिंग अपने आप रिकॉर्ड तो नहीं हुई होगी। पर यहाँ ओलिविया का सवाल यह है कि अगर चांतिका के कांटेक्ट में आने के बाद लोग डर जाते हैं तो रैंडी और उसके साथ अभी तक ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ। शायद चांतिका को इन दोनों से कुछ चाहिए, इसीलिए वो इन लोगों के साथ अभी तक खेल रही है। यहाँ रैंडी को उस सिंबल के बारे में पता चला था। ये वही सिंबल है जो अभी तक होने वाले खून और हत्याओं की जगह पर पाया गया है, जहाँ सभी सस्पेक्ट ने खुद को लोकेशन पे ही मार डाला था। इसीलिए किसी से भी पूछताछ नहीं हो पाई। रैंडी को लगता है कि चंद्रिका को किसी उस्ताद के पास ले जाना चाहिए। यहाँ ओलिविया उसे समझाती है कि भले ही चांतिका को किसी के पास भी ले जाया जाए, उसकी कंडीशन में कोई सुधार नहीं होगा। तभी हॉस्पिटल का हेड आता है जो ओलिविया से चांतिका के केस को जल्दी सॉल्व करने को कहता है, क्योंकि इससे लोग इफेक्ट हो रहे थे। अब ये लोग चांतिका से पूछताछ करके यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, जिस पर चांतिका इन दोनों को इस मामले से दूर रहने को कहता है, खासकर रैंडी से। वो रैंडी को गाली देता है। रैंडी बंदूक निकालने वाला था। अब ओलिविया चांतिका को 2 फोटो दिखाकर पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। तब वो शैतान ओलिविया से कहता है कि शायद
शायद इसका जवाब ओलिविया ही अच्छे से दे पाएगी। और अब वो फोटो ओलिविया के बच्चे और हस्बैंड में बदल चुकी थी, जिसका खून हो चुका था। यह देखते ही ओलिविया को गुस्सा आता है और वो चांतिका पे अटैक कर देती है, पर रैंडी उसे रोकता है। अब ये लोग चांतिका के घर जाके छानबीन करना शुरू करते हैं, जहां उन्हें चांतिका की डायरी मिलती है, जिसमें उसने अपनी सारी मेमोरीज लिखी हुई थी। उससे पता चलता है कि चांतिका अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। यह पढ़ते ही ओलिविया इमोशनल हो जाती है। तभी ओलिविया को अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है, जो सामने के कमरे से आ रही थी। ओलिविया को अपना पति एक तरफ डेड दिखाई देता है और यहाँ उसे वही झलक दिखती है जब उसकी बेटी के मरते वक्त उसने अपनी बेटी को गोद में लिया हुआ था और उसने उस समय अपनी बेटी के लिए लोरी गाई थी। पर इस विजन से रैंडी ओलिविया को उठाता है। तो यही वजह थी कि ओलिविया अभी तक इमोशनल हो रही थी, क्योंकि इस चीज ने उसे डिप्रेशन में डाल दिया था। असल में ओलिविया की पूरी फैमिली को एक किलर ने मार डाला था, जिसे मेंटल डिसऑर्डर था। आपको जरूर याद होगा कि ओलिविया 2 फोटो देखकर चांतिका पर झपट पड़ी थी। असल में ओलिविया ने जो फोटो दिखाई थी वो चांतिका के हस्बैंड और बेटी की फोटो थी, लेकिन उस शैतान ने उस फोटो को ओलिविया के डेड हस्बैंड और बेटी की फोटो में बदल दिया था, ताकि ओलिविया को भी मेंटली कमजोर किया जा सके। अगले दिन रैंडी और ओलिविया चांतिका के ट्रांसफर के बारे में बात करते हैं, पर ओलिविया को अभी भी लगता है कि चांतिका को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि चोट भले ही कितनी पुरानी क्यों ना हो, उन्हें अच्छी मेमोरी से हील किया जा सकता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ओलिविया की फैमिली को मारने वाला और कोई नहीं उसके हस्बैंड का भाई था, क्योंकि उसे ओलिविया पसंद नहीं थी। उसे अपने भाई और उसकी बेटी के लिए कोई ऐसी औरत चाहिए थी जो फैमिली पर ध्यान दे, न कि अपने करियर में बिजी हो। और यहाँ ओलिविया बिल्कुल टूट जाती है और बताती है कि अच्छी मेमोरी की वजह से ही वो उस डिप्रेशन से बाहर निकली थी, इसलिए चांतिका भी अच्छी मेमोरी से ठीक हो सकती है। रात में ओलिविया वापस चांतिका से बात करती है, जहाँ वो उसे उसके बच्चों की याद दिलाती है, जब उसने अपने बच्चों के साथ अच्छी मेमोरीज बिताई थी। वो यहाँ यह भी याद दिलाती है कि माँ होना कितनी अच्छी फीलिंग है, और वो चांतिका को समझ सकती है, क्योंकि उसने भी अपनी बेटी को खोया है। यहाँ वो असली चांतिका को बुलाती है। पहले तो चांतिका पे कोई असर नहीं होता, लेकिन कुछ देर बाद चांतिका अपने सेंसेस में आती है। वो इस बात से काफी दुखी थी कि उसने अपने परिवार को ही मार दिया, और यहाँ वो कहती है कि रैंडी खतरे में है। उधर वो शैतान रैंडी के पास पहुंच चुका था, जो उसे बताता है कि ओलिविया उसके साथ जाएगी। ये कहने के बाद वो वहां से गायब होकर सीधे चांतिका की बॉडी में वापस आ चुका था, और ओलिविया को कमजोर करने के लिए वही शब्द दोहराता है जो ओलिविया ने आखिरी वक्त अपनी बेटी से कहे थे। ये सुनते ही ओलिविया अपना आपा खो देती है। वो अपनी हाथ की पट्टी खोल के सीधे ऊपर हवा में उठ जाता है, और यहाँ पता चलता है सच। वो शैतान ओलिविया को बताता है कि वो डेविल का मैसेंजर है। चांतिका को इस हालत में देखकर ओलिविया बहुत डर जाती है और उस कमरे से बाहर निकल जाती है। तभी 2 गार्ड चांतिका को शांत करने के लिए अंदर जाते हैं, लेकिन चांतिका उन्हें मार देती है। थोड़ी देर बाद रैंडी ओलिविया को बचाने के लिए वहां पहुंच जाता है। वहां पर ओलिविया इधर उधर चलती नजर आती है, और अब उसके सामने 2 ओलिविया खड़ी थीं, जो उसे विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही थीं कि वो असली है। रैंडी पूछता है कि उसे और ओलिविया को चांतिका के घर पे क्या मिला था, जिसका जवाब शैतान दे देता है और असली ओलिविया को गोली मारने के लिए बोलता है। पर रैंडी ओलिविया पे गोली नहीं चलाता, इसीलिए शैतान उसे घायल कर देता है और ओलिविया उसे अपने साथ ले जाती है। रैंडी ओलिविया को बताता है कि चांतिका की डायरी में लिखा था कि धीरे धीरे चांतिका ने अपने इमोशन पे कंट्रोल खो दिया, यहाँ तक कि उसका अपने आप पे भी कंट्रोल नहीं रहता था। उसे हेलुसिनेशंस होते थे, इसीलिए वो अपनी अच्छी मेमोरीज को उन डायरी में लिखा करती थी, और ठीक ऐसा ही ओलिविया के साथ हो रहा था। धीरे धीरे वो अपने इमोशन पे कंट्रोल खोती जा रही थी। उसे अपना पास्ट याद आने लगा था, जिससे इमोशंस पे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। और यह सब कुछ तब शुरू हुआ था जब चांतिका ने उस सिंबल को देखा था, क्योंकि वो सिंबल डेविल की प्रेजेंस को दर्शाता था। और उस सिंबल को देखने के बाद ओलिविया के साथ भी यह सब शुरू हो गया था। ये दोनों अब बाहर आते हैं, जहाँ रैंडी चांतिका का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और ओलिविया से वहां से भाग जाने को कहता है। ओलिविया वहां से बाहर आ तो जाती है, लेकिन चांतिका अभी भी उसका पीछा कर रही थी। ओलिविया उस कमरे में घुसकर अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन बाहर से चांतिका उसे अलग अलग तरीकों से मेंटली कमजोर करने की कोशिश करती है। चांतिका वही सवाल दोहराने लगती है जो ओलिविया ने पहले उससे पूछे थे। एक समय पर ओलिविया अपना कंट्रोल खो देती है और एक नाइफ लेकर दरवाजा खोलती है और चांतिका को स्टैब करने लगती है। असल में उसने चांतिका को नहीं बल्कि रैंडी को अपने हाथों से मार डाला था। जिसके बाद सीन कट होकर कुछ समय आगे आती है, जहां ओलिविया मेंटल पेशेंट बन चुकी थी और उसका केस आया था डॉक्टर नबीला के पास, जो चांतिका के रूम नंबर को दिखा के उससे पूछती है कि ओलिविया का इससे क्या मतलब है। ओलिविया यहाँ नबीला की तरफ झपटती है और कहती है कि वो वापस आएगी। असल में उस शैतान
ने अब ओलिविया को अपना शिकार बना लिया था। आपको शायद याद होगा कि रैंडी ने कहा था कि इस केस में लगभग सभी विक्टिम्स की हालत एक जैसी थी, यानी मेंटल प्रॉब्लम, और अब ओलिविया भी उस शैतान की विक्टिम बन चुकी है। रैंडी ने यह भी कहा था कि इस केस में विक्टिम्स के अलावा कोई भी जिंदा नहीं बचता जिनके जरिए इन्वेस्टिगेशन की जा सके, और इस बार भी बिल्कुल ऐसा ही होता है क्योंकि रैंडी की भी मौत हो जाती है। खैर, इसके बाद शायद वो शैतान डॉक्टर नबीला को नेक्स्ट विक्टिम बनाएगा और यह सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम चांतिका की बेटी को देखते हैं, यानी वही लड़की जिसे हमने शुरुआत में देखा था, और वो जिंदा होती है। इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है।